हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जनवरी से लेकर अगस्त तक के जो फाइनल करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए गए थे, उसका हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज इस सीरीज़ का यह चौथा पार्ट होगा और ये अंतिम पार्ट होगा। इसमें हम सारे करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न बच गए थे उसे कवर कर लेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या फिर बिहार कांस्टेबल की परीक्षा हो, इसके दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को अटैम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु की स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 पर्यावरण और जलवायु की स्थिरता कार्य समूह की जो पहली बैठक का आयोजन किया गया था वो किया गया था कर्नाटका के बंगलुरु के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुश्री दीपा मलिक का संबंध है। बताइए दीपा मलिक का किस खेल से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पैरा एथलेटिक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वां आईपीएल 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता था, यानी कि फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कैपिटल्स को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड जीता है वो जीता है ऑप्शन नंबर ए, RRR मूवी की नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये गाना निश्चित रूप से सुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहार में जीआई टैग नहीं मिला, यानी कि बिहार में जो उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो बताना है इसमें से कि किस उत्पाद को जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी पेंटिंग को, जबकि सुजनी कढ़ाई को दिया गया है, मगही पान को दिया गया है और भागलपुरी जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है, परंतु अब तक मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है कि 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 सितंबर को हम लोग मनाते हैं दीनदयाल उपाध्याय जयंती। ठीक है। और बताना है कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईएनएस कलवरी हाल ही में खबरों में था। तो आईएनएस कलवरी है क्या? तो दरअसल आईएनएस कलवरी जो है ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगठन ने ऑपरेशन मिशन अमानत, यानी कि आपको बताना है कि ऑपरेशन मिशन अमानत जो है ये किसने प्रारंभ किया है? तो ये शुरू किया है ऑपरेशन बी, भारतीय रेलवे ने। दरअसल जो हमारे ट्रेन में जो वस्तु छूट जाती हैं तो उसको ट्रैक करेगी इसके तहत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि क्वाड का कौन सा देश जो है वो सदस्य नहीं है। तो देखिए यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान भी है, परंतु रूस नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंडिया भी है। ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वाड सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा देश किया है? तो देखिए क्वाड का जो 2023 में जो हुआ है इसका जो मेजबानी किया है वो किया है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी क्वाड सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? 23 का तो जापान किया है, लेकिन 24 में कौन करेगा? तो 24 में करेगा अपना प्यारा भारत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सुरंजन दास। ठीक है, कौन है? सुरंजन दास हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पर किया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य कृषि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राज्य कृषि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक राज्य नहीं होगा, यहाँ राजा होगा। ठीक है, राजा कृषि महोत्सव का आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया जाता है। आप लोग इसे ठीक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नुआखाई बिहान मेला किस राज्य का महोत्सव है? तो नुआखाई बिहान मेला जो है ये भी उड़ीसा राज्य का महोत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यानी भारत कब तक मलेरिया से उन्मूलन होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा को ही हम लोग स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तो इसका जो अनावरण किया गया है वो किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद जो है यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके 5 नए अस्थायी सदस्य कौन से हैं बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरयुक्त सभी। देखिए, अल्जीरिया भी है, गुयाना भी है, कोरिया भी है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया भी है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आज का देखते हैं कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? तो सबसे पहले आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव का जो विलय किया गया वो कब से प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, तो अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या हो गई है वो हो गई ऑप्शन नंबर बी, 8। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसकी जयंती पर किया है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है 28 मई 2023 को। ठीक है, इसी वर्ष हुआ है, 28 मई को हुआ है। अब आप लोगों को बताना है कि किसकी जयंती के अवसर पर इसका आयोजन मतलब कि उद्घाटन किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस और जयंती सही नहीं दिया गया है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, जिसे हाल ही में पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर ये सही दिया गया है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, सही नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च, ये भी सही है। पंडित दीनदयाल जयंती 11 फरवरी को, ये भी सही है। और ईवी रामास्वामी 17 सितंबर को, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें यहाँ सही नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर को। और याद रखना है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन टेनिस 2023 के पुरुष विजेता कौन हैं? तो विंबलडन ओपन टेनिस 2023 के जो पुरुष एकल विजेता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, अल्काराज। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, इतना याद रखना, अल्काराज। आई थिंक कलेशी तो नहीं है यहाँ पे, अल्काराज से आप लोग याद रखना, कार्ल अल्काराज ऐसे करके कुछ है। इसके बाद नेक्स्ट है 32वां 2022 सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है शिव शंकरी को, जो तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और आप लोगों को याद रखना है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, और याद रखना ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान, और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन के लिए यानी कि केमिस्ट्री के लिए किसे प्रदान किया गया है?
तो देखिए केमिस्ट्री के लिए 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें से एक कैरोलिन बर्टोजी थे जो कि यूएसए के थे, मॉर्टन मेल्डल थे जो कि डेनमार्क के थे, और एक है यहाँ पे बैरी शार्पलेस जो कि यूएसए के हैं, इन्हें भी दिया गया था, यानी कि तीनों को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सी योजना जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 ये भी सही है। और सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 ये भी सही है। परंतु ऑप्शन नंबर सी स्पर्श योजना जो दिया गया है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो हमने ऊपर ही देखा था ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है। बताइए इसमें से जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से किसका संबंध बैडमिंटन खेल से नहीं है। तो देखिए नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, और अमृत दीवान कप ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, परंतु संतोष कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गज उत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया है। तो देखिए गज उत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी सुमन बेरी, और याद रखना है इसके जो अभी इस वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है गांधी मंडेला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो दरअसल गांधी मंडेला पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो किया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट है पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है। योजना आयोग जो पहले था वो अब क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नीति आयोग। नेक्स्ट है आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली को। ठीक है, याद रखना है कि आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द डिकेड का खिताब विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो दरअसल आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है। तो बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए जो स्टार्ट की है वो है ऑप्शन नंबर बी जीविका योजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय निशानेबाज ने आईएसएसएफ राइफल या पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो दरअसल आईएसएसएफ राइफल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीते हैं ऑप्शन नंबर बी शबरजोत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान के बाकू में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो 75वें गणतंत्र दिवस में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं। तो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो याद रखना है इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो थे मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी। और एक चीज़ आप लोगों को यह बताना है कि इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस होगा 2024 में उसके मुख्य अतिथि के तौर पे भारत ने किसे इनवाइट किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंसर में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्स, दिल्ली का एम्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम करना बंद कर दिया है। तो डिजिटल नियम में हाल ही में बदलाव हुए हैं भारत में, जिसके कारण एक कंपनी है जिसने भारत में अपना काम करना बंद कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याहू। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी अल्फाबेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट बोर्ड पेश किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है 344 नंबर कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। दरअसल बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि वरुण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। तो दरअसल वरुण अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच वरुण। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदित्य L1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SMTP। ठीक है, ईमेल सेवाओं के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो भारत का जो पहला रॉक संग्रहालय खोला गया है वो खोला गया है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। तो वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताना है कि RBI के वर्तमान गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं, परंतु वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है RBI के। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो बताइए अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार हैं, बिल्कुल सही है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, क्या ये सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये भी सही है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा अनुसंधान जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ये गलत दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर सही है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ये भी सही है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे सब के सब सही सुमेलित हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दरअसल वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अगर हम बात करें 2023 में तो पहले स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिक। तो आपको याद रखना है डस्टलिक जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। तो इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। बताइए। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि फिजी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है। तो दरअसल वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वन्यजीव दिवस का जो थीम है 2023 में वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्की
और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो दरअसल राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को, ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। इन्हें किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्यास दष्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो हमने ऊपर ही देखा था, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है 365 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर की है, इसका उद्घाटन किया है? तो आप सबको पता होगा कि हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये कर्नाटका में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? जैसे हम लोग का IPL होता है ना पुरुषों का, वैसे ही महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमान की जो पहली कमांडर बनी है वो कौन बनी है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सालिजा धामी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? यानी रेलवे कब तक जो है वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडन फ्रेजर को। नेक्स्ट है अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बताइए, बिपरजॉय साइक्लोन जो है इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 9वां स्थायी देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। इससे पहले 8 ही थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 374 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, आपके पहले ऑप्शन है ऋषिकेश उत्तराखंड, नई दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 7 अगस्त के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत सुमेलित किया गया है क्योंकि ये 24 दिसंबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 23 दिसंबर होगा। किसान दिवस हम लोग 23 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन 2026 में होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलान व कोर्टिना, इटली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया जाएगा?
तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में जो किया जाएगा वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो टी20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अमेरिका ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता, यानी कि यूएस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन बनी है, तो ये बने हैं मुंबई इंडियंस और इसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, बताइए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी एर्नॉक्स को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिए बेन एस बर्नान के यूएसए के हैं, इन्हें भी दिया गया है। डगलस डायमंड इन्हें भी दिया गया है और फिलिप डाइविग इन्हें भी दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है इनका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन से। नेक्स्ट है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 20वां एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा नागोया, जापान में। नेक्स्ट है 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना है ये किया जाएगा अपने प्यारे भारत में, अक्टूबर में स्टार्ट है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ हुआ है ये बताना है आपको कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में, ठीक है ना। हॉकी विश्व कप 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा, बताइए। तो 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, तो दरअसल विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में जो किया गया है वो किया गया है भारत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दिवस जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। और विश्व विरासत दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 18 अप्रैल सही आंसर होगा, ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दरअसल राजीव गांधी जी जो थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट से संबंधित कौन सा ट्रॉफी मिलता है, इसमें से ऐसे कौन से ट्रॉफी हैं जो क्रिकेट से संबंधित है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी तो क्रिकेट से संबंधित है, तो यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी भी हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 400वां नंबर प्रश्न है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही नहीं है। बताना है कि कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है। शहीद दिवस 30 जनवरी को, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, ये भी सही है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 3 दिसंबर को दिया गया है, जो कि गलत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 18वां सुदीरमन कप 2023 के विजेता कौन है। हमने ऊपर देखा था सुदीरमन कप जो था वो बैडमिंटन से संबंधित था। अब आपको बताना है कि सुदीरमन कप 2023 का विजेता कौन सा देश बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो भारत में हुआ था उसके विजेता कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डेविस कप 2022 संस्करण जो कि 110वां संस्करण था, इसके अब विजेता कौन सा देश बना है। तो डेविस कप का जो विजेता बना है वो बना है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया गया, तो इसके विजेता कौन बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 के पुरुष महिला एकल विजेता कौन है, बताइए। इटालियन ओपन 2023 में पुरुष विजेता कौन बने और महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष में विजेता बने हैं डेनियल मेदवेदेव और महिला में जो बनी है वो बनी है एलेना रिवाकिना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा पुनिया का संबंध किस खेल से है। तो सीमा पुनिया का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क थ्रोअर से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, दूती चंद जो हैं ये धावक हैं, ये भी सही है। दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं, ये भी सही है। लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी से संबंधित, ये भी सही है। सानिया मिर्जा बैडमिंटन से, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वर्तमान में तो किया जाएगा भारत में, लेकिन 2027 में कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टारिका में। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का इंडोनेशिया में और फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का कोस्टारिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय और संगठन सही है, ये बताना है आपको। तो देखिए, आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में, बिल्कुल सही है। इंटरपोल का लियोन्स फ्रांस में, ये भी सही है। और यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, आप लोग बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। और कभी कभी यूनेस्को का पूछा जाता है तो उसका हो जाएगा पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का पेरिस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो किया गया है हमारे प्यारे भारत में। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था, बताइए। तो इसका बहुत इजी है, क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, पहली G20 शेरपा का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहली G20 शेरपा का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था उदयपुर, राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मिस्र में। नेक्स्ट है चौथा समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो समुद्र शक्ति का आयोजन जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ सैन्य अभ्यास दिए गए हैं और एक तरफ देश दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए छठा काजिंद अभ्यास 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच, ये बिल्कुल सही है। एफी इंडेक्स भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच होता है, ये भी सही है। कोपा इंडिया 2023 जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है, क्या ये सही है बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोपा इंडिया भारत और अमेरिका, ये भी सही है। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच दिया गया है कि 7वां अजय वॉरियर भारत इंग्लैंड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो राजस्थान का है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अवनी लेखरा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसे हम लोग UNHCR कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 425 नंबर है। तो 425 नंबर जो है इसका आंसर है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले स्थान पर बेलारूस है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले स्थान पर बेलारूस है, तो भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 107। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइए। उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 27 अप्रैल 2017 में, तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को, ये भी सही है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी, ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 14 जून को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक बाजरा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे आपको बाजरा की जगह मिलेट्स भी दे सकता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में वैश्विक बाजरा यानी श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो भारत के द्वारा जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है ऑप्शन नंबर ए 2070 तक। नेक्स्ट है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रोवर का जो नाम है वो है विक्रम, और प्रज्ञान किसका नाम है, ये नाम है लैंडर का। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो ऑपरेशन करुणा का जो शुरुआत किया गया है वो किया गया है म्यांमार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। नेक्स्ट है साक्षी मलिक जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो साक्षी मलिक जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले हम लोग ट्रेन 18 के नाम से जानते थे, इसका संचालन करने वाली एशिया की जो पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं वो बन गई हैं ऑप्शन नंबर ए सुरेखा यादव। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। तो रानी रामपाल का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी हॉकी से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ किया जाएगा।
तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर सी ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, ये सही है। ब्रिक्स का संघाई में है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का जेनेवा में, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन का न्यूयॉर्क दिया गया है जो कि गलत है। डब्ल्यूटीओ का भी कहाँ हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान एप्लीकेशन किस मंत्री द्वारा जारी किया गया। तो प्रधानमंत्री किसान एप्लीकेशन जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही आंसर होगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। फिर इसके बाद है यहाँ पे मिसप्रिंट है आई थिंक, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो एशियाई विकास बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, ये सही दिया गया है। पीएम युवा योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को हुई थी, ये भी सही है। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, ये भी सही है। परंतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 11 जनवरी 2022 यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं। तो वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरवी आर्लेकर यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर और बिहार स्टेट आइकन इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से। नेक्स्ट है 8वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 8वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। परंतु भाला फेंक दिवस जो दिया गया है 12 अगस्त को, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने मिशन अमानत नामक पहल की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे। इंडो पाक वॉर 1971 के लेखक कौन हैं। तो इंडो पाक वॉर 1971 के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, वो क्या थे। तो तुलसीदास बलराम का जो निधन हो गया वो थे फुटबॉलर। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अनवरुल हक कक्कर और आरिफ अलवी जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आरिफ अलवी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ स्थित है। तो देश का जो सबसे बड़ा रबर डैम है वो बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो है ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके बाद नेक्स्ट है कि आईएनएस वागीर क्या है। आईएनएस वागीर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। नेक्स्ट है किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण जी को। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली ठाकुर को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शित्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो शित्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिजी के। नेक्स्ट है विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WWF का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेसेट क्या है। बताइए नेसेट क्या है। तो नेसेट जो है ये एक संसद है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वायुसेना का जो पूर्वी कमांड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मेघालय के शिलोंग में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है CISF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बताइए CISF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। बताइए वर्तमान में कैग कौन है। तो 14वें कैग जो है वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आप लोग गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में याद रखिएगा कि WHO और ILO, ठीक है ना, WHO और ILO के बाह्य लेखा परीक्षक भी ये हैं। WHO और ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। मे भी ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 87 हेलिना क्या है। 87 हेलिना क्या है। तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो इसकी जो राजधानी है वो है अस्ताना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली बालिका पंचायत का जो गठन किया गया वो किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट प्रश्न है अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अटल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है प्रभु चंद्र मिश्र को। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट है SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक की गई है वो की गई है आपको कहाँ पर। तो ये की गई है हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर द कश्मीर फाइल्स हमने ऊपर ही देखा था। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, हैदराबाद में। ये सब रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को, क्योंकि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और याद रखना हिल्टन एंड यंग कमेटी थी एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
हिल्टन एंड यंग, ठीक है, 1926। इसी कमेटी की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना भारत में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने BHOROXA एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है ना, BHOROXA एप्लीकेशन लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला सुरक्षा से। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पार्ट 4 था जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा जो करेंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए गए थे उसे हमने इस पार्ट में पूरा कवर कर लिया है। आशा करता हूँ यह आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।